देखिए अब वो 17 जून को उतरेंगे तो यहाँ की जो पुलिस है वो जहाँ जहाँ उतरेंगे हर जगह पुलिस है, प्रशासन है, उनका स्वागत भव्य तरीके से करेगी। इस देश में प्रदर्शन करने का, विरोध करने का सबका अधिकार है, खाली मेरा नहीं, हर आदमी कर सकता है। इस देश के संविधान ने सबको स्वतंत्रता दी है, लेकिन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक है। क्योंकि ये चादर फादर में बहुत ज़्यादा, बहुत इतना आतंक मच रहा है, इतना आतंक, हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उस मदरसों में इनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये तो मौलाना ही बताएंगे इनको क्या सिखाया जाता है। नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते, उसके बाद इन्होंने हाथ में पत्थर कैसे ले लेते हैं, क्यों पत्थरों का प्रहार करते हैं। देखिए कब कब बटा भारत, हमारा ईरान गया, इराक गया, काबुल गया, गंधार गया, ठीक, और 400 साल पहले अफगानिस्तान गया, ठीक है, 100 साल पहले तक्षशिला ये गया, हमारा 70 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया, और ये 40 साल पहले बंगाल चला गया। हमारा भारत बढ़ता जा रहा है, सब देख रहे हैं। वो एक मैप उठा के देख लीजिए, कहते हैं ना कब कब बटा भारत और कैसे कैसे बटा भारत। तो की रजा, जब ये लोग अरब से आए, ये इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ये पहली बात तो ये मुसलमान ही नहीं है, ये हिंदू होके हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, और इनको नहीं कहनी चाहिए। कहते हैं ना, अरे चल के तो देखो पद चिन्हों पे, कहते हैं बिना जले भभूति नहीं, बिना चले अनुभूति नहीं। कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास दुनिया में वही पूजा जाता है। एक हिंदू शेरनी ने 56 देशों को अपनी चेतावनी दे दी है, 56 देशों की जड़ें हिला दी हैं, और वो बैठी है ना, जो होगा देखा जाएगा, मरना तो है ही सबको एक दिन। जब आएगा इंसान, जब जिसकी जैसे लिखी है वैसे मौत होगी, निश्चित है। वो श्री कृष्ण ने पहले आदेश दिए थे, नीति, कृष्ण नीति कहती है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन बजा दे तू गांडीव की डंकार को। हे पार्थ, चादर तान कर सोता रहेगा कब तक, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। जिस तरह से महाभारत हुई थी और द्रौपदी को चीर हरण करके लाया जाता था, बालों से घसीट के लाया जा रहा था, उस समय सारे कौरव पांडव सेना चुप्पी साधे बैठे हुए थे। कहते उन्होंने इतनी वो यातनाएं सह के वो चुप्पी साधे बैठे रहे। वो भीष्म या द्रोण या कर्ण, वो सबके सब मारे गए, कोई भी आज तक जीवित नहीं है। नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही, मुस्लिम कंट्री से भी धमकियां मिल रही हैं, और भारत के कुछ मौलाना भी धमकी दे रहे हैं सर तन से जुदा। भारतीय मौलाना जो धमकी दे रहे हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, कमलेश तिवारी जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। कुछ हमारी ये सरकारें जो है, जो कि कमलेश तिवारी की सुरक्षा हटा ली गई थी, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ। और नुपुर शर्मा के साथ हिंदू संगठन, काफ़ी हिंदू संगठन सक्रिय हैं, और हम लोग सब नुपुर शर्मा के साथ हैं। हम नहीं चाहते इस तरह को। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे भाई, जो तुम्हारी हदीस कुरान में, जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा वही तो बोला है नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा ने ऐसा कौन सा बोल दिया? नुपुर शर्मा ने वही तो कहा है जो तुम्हारे उसमें लिखा है। वो तो कहते हैं मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये चादर फादर में बहुत ज़्यादा, बहुत इतना आतंक मच रहा है, इतना आतंक, हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। हिंदू सरकारों के होते हुए, और इतनी लोगों की महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो रही है, क्योंकि कुछ कहने की हद नहीं है कि मतलब अब तो लोगों के सर तन से, क्योंकि इनकी समुदाय कमेटी बढ़ती रहेगी और हिंदुओं के सर तन से जुदा होते रहेंगे। क्या सर तन से जुदा करके क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा सर तन से जुदा करके? तुम अपनी बहन बेटियों के सर तन से जुदा करो ना, जो तुम्हें ना तो अपनी बहन का पता है, ना अपनी उसका पता है। तुम अपनी चाची से शादी कर लेते हो, मासी से शादी कर लेते हो, यूँ कह देते हैं हमारे डीएनए नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो हमारी बहन हो, हम शादी कर लेंगे। अरे तुम अपने आप ही टीवी में डिबेट बन के अपना वो कर रहे हो, उसकी हेड स्पीच दिखा रहे हो। अरे हेड स्पीच तो तुम खुद बना रहे हो। ये मुस्लिम कम्युनिटी जितने मौलाना ये खुद हेड स्पीच बना रहे हैं। उसकी पत्थरबाजी की, जुमे के बाद पत्थरबाजी क्या दिखाना चाहते हैं? उसमें लिखा है, देखिए, जिसमें लाखों मदरसे चल रहे हो, 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उस मदरसों में इनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? ये तो मौलाना ही बताएंगे इनको क्या सिखाया जाता है। नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते, उसके बाद इन्होंने हाथ में पत्थर कैसे ले लेते हैं, क्यों पत्थरों का प्रहार करते हैं? ठीक है, मंदिर, क्या इनको सिखाया जाता है? क्या इनका मतलब माइंड में प्री प्लानिंग होती है? लेकिन ये तो इनके मौलाना ही बताएंगे क्यों ये प्री प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं।
और रही योगी कि योगी ने ना तो हिंदुओं को छोड़ा ना मुस्लिमों को छोड़ा। जिस हिंदू ने विकास दुबे था भूमाफिया, उसकी भी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसके घर पे भी बुलडोजर चला दिया। जो मुसलमान थे जिन्होंने इस तरह की हिंसा भड़काई, उनके घर पे भी बुलडोजर चल रहा। जो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, वो तो सबके साथ ही एक सब है। कुछ मौलाना कहते हैं कि मुस्लिमों पर ही बिल्डोजर चला रहे हैं योगी। वो तो उनकी मुस्लिम विचारधारा है, इनकी हिंदू विचारधारा, उसी तरह से उनकी मुस्लिम विचारधारा। वो तो चाहते ही नहीं योगी को हराने के लिए। काफ़ी हिंदू मुस्लिम संगठन लगे हुए थे, लेकिन हराया क्यों नहीं? उसके अंदर कुछ काबिलियत थी, जब तो दोबारा वो सीएम बना, जब तो योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सीएम बने, क्योंकि वो संत है, उनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक उनके फादर की डेथ हो गई, वो वहाँ पे भी नहीं गए, कहने मैं नहीं, मैं समाज की रक्षा के लिए बने हूँ, मैं देश की रक्षा के लिए बना हूँ, मैं इनका रक्षक हूँ, ठीक है। वो वहाँ पर भी नहीं गई, क्योंकि कोरोना पीक पे था, उस समय भी वो कहीं नहीं गए। और उन्होंने अपने जनता जनार्दन के लिए जो काम किया वो अभी भी कर रहे हैं, वो निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पत्थर फेंकते हैं वो मासूम हैं, जुमे की नमाज के बाद जो पत्थर फेंकते हैं वो मासूम हैं। उन मासूम को जेल में उठा के डाल दो, जुवेनाइल कोर्ट में ले जाओ, डाल दो उनको। मासूम है तो उनको सुधार गृह में रखो ना, उनको सुधार गृह भी तो बने, सुधार गृह किस लिए बने? सुधार गृह में उनको डाल दो। जो महिलाएं भी तो उनके मासूम है, बुरखा पहन क्या तो उनके आदमी भी मासूम है, उनको बुरखे के अंदर पता ही नहीं लगता ये आदमी है कि औरत है। कहीं तो वहाँ पे बुरखा पहन के क्या कहते हैं वो भीख मांग रहे, जब उसको पकड़ा वहाँ पे, ये मजनू का ठेला, उसको पकड़ा सरेआम, उसकी बनाई और देखा वो बुरखा वो हटाया मुँह पे से, वो आदमी है। अरे भाई तू कमा ले खा ले। इनको मुस्लिम पता क्या वही है, हम चार, हमारे 45 हाथ में, एक 47 इनके हाथ में, यही होगा। ये तो पत्थर फेंके। यादव कहते हैं कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है योगी टोटी चोर, ओ टोटी चोर अखिलेश, वो क्या करेगा? उसने कुछ नहीं कर रहा, उसने तो उसने तो मस्जिदें बनवाई, कुछ नहीं करा। उसका बाप मर जाएगा, उसकी भी फोटो लगा के वो माला नहीं चढ़ाएगा। पहले उनके घर में विरोध उत्पन्न हो रहा, क्या करेगा अखिलेश यादव? वो तो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। अरे तो मस्जिदें क्यों बनवा रहा? अपने बाप को अपने उस चादर फादर के नीचे, उसके उसमें आगोश में क्यों रह रहा है? चादर फादर के आगोश में? अरे किसी मंदिर के उसमें बैठ जा, मत्था टेक ले सीढ़ियों पे। जब वो कह रहा है मैं मंदिर में वो करता हूँ, अरे तू क्यों इतना वो कर रहा है? अखिलेश कुछ नहीं है, सब मूर्ख बनाने वाली बात है। देखिए, अब वो 17 जून को उतरेंगे तो यहाँ की जो पुलिस है वो जहाँ जहाँ उतरेंगे हर जगह पुलिस है, प्रशासन है, उनका स्वागत भव्य तरीके से करेगी। इस देश में प्रदर्शन करने का, विरोध करने का सबका अधिकार है, खाली मेरा नहीं, हर आदमी कर सकता है। इस देश के संविधान ने सबको स्वतंत्रता दी है, लेकिन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक। आप विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का घर जलाएंगे, किसी को आग लगाएंगे, किसी का सर फोड़ेंगे। अगर वो करेंगे तो देश का कानून उनके साथ एकदम प्रॉपर न्याय करेगा, और पुलिस कैपेबल है हमारे देश की, इसमें किसी को डरने की बात नहीं है। अगर उन्होंने आह्वान किया है तो देश का प्रशासन, देश की पुलिस उनका स्वागत भी करेगी। बात करें पत्थरबाजी की, पिछले जुमे को भी पत्थरबाजी हुई, इससे पिछले जुमे को भी पत्थरबाजी हुई, जुमे की नमाज के बाद ही पत्थरबाजी क्यों होती है? ये बड़ा दुख का विषय है कि जिस पवित्र जगह पर नमाज पढ़ी जाती है, जिसको वो पवित्र अल्लाह की जगह मानते हैं, आज हम अपने मंदिर को भगवान राम का हो या हनुमान जी का हो, एक पवित्र स्थान है, और वहाँ से निकलने के बाद अगर मेरे हाथ में पत्थर है और किसी का मैं सर फोड़ता हूँ तो ये दुख की घटना है। ये ऐसा कहीं कुरान में या उनके अल्लाह ने या उनके जिनको वो मानते हैं मौलानाओं ने ऐसा नहीं कहा है। और अगर ऐसा कोई मौलाना सिखाता है तो वो अल्लाह का बंदा नहीं, उनका दुश्मन है। तो देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, किनके बहकाने में जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और अगर वो सोच लेंगे, सुधर जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ का प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसके बाद ज़रूर सुधर जाएंगे। कुछ मौलाना का कहना है जो पत्थर फेंकते हैं वो मासूम हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, मेरा बेटा है, मैं जो शिक्षा दूंगा वो ही सीखेगा। पैदा होते ही कोई बैरिस्टर नहीं बन जाता, उसको शिक्षा देनी पड़ती है। तो वो उनके माँ बाप का काम है ना। छोटा बच्चा है तो घर वाले ध्यान रखें कि भाई क्यों ये भीड़ तंत्र में जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, ये उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। और अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप के ऊपर भी केस दायर करो, इनको भी अंदर करो। भाई बच्चे की गलती माँ बाप की होती है ना। बच्चा अच्छा करेगा तो माँ बाप का नाम होगा, गलत करेगा तो भी माँ बाप का है उसमें, तो उनके माँ बाप की गलती है, उन्होंने ऐसी शिक्षा क्यों दी अपने बच्चे को। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको, उनके घरों पर बिल्डोजर चला रही है योगी सरकार।
एक अखिलेश यादव जी की पार्टी के एमएलसी हैं यादव जी, उनका आप स्टेटमेंट सुनिए। वो तो बोलते हैं कि आप भगवान शिव को सॉरी लिंग तो हाड़ मास का होता है, आप पत्थर में कहाँ ढूंढ रहे हैं। अब देखिए वो यादव हैं, हिंदू हैं, और उनका खुद का स्टेटमेंट है, उनकी पार्टी का स्टेटमेंट है। तो पहले अखिलेश यादव अपने एमएलसी को समझाएं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का बयान नहीं है क्या? भगवान शिव पत्थर के जो उन्होंने बोला है वो सही बोला है। तो अखिलेश यादव पहले अपने पार्टी के एमएलसी के ऊपर कार्रवाई करें, बाद में वो देश के हिंदुओं की बात करेंगे। कुछ मौलाना ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको ही टारगेट करके उनके ही घर पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। देखिए जिस घर से पत्थर आ रहे हैं, हिंदुओं के घर से आएंगे तो हिंदुओं का तोड़ा जाएगा, मुसलमानों के घर से आएंगे तो मुसलमानों का तोड़ा जाएगा, ईसाइयों के घर से आएंगे तो ईसाइयों का तोड़ा जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों के लिए है। तो वो जिनके घर से पत्थर आ रहे हैं उनके घर के गार्जियन का काम है कि मेरे घर से पत्थर ना हो। उनके घर में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं पत्थर? पुलिस ने तो ड्रोन से भी फ़ोटोज़ ली हैं, और जब वहाँ पत्थर मिले हैं तो पूरे घर को मालूम है ना। आज मेरे घर में 4 बोरा गेहूँ रखेंगे तो पूरे घर को मालूम होगा कि गेहूँ के 4 बोरे आए हैं। तो उनके घर में जब 4 बोरे पत्थर के गए तो उनको दिखा नहीं क्यों आए यहाँ। उनके घर के बुजुर्गों को नहीं समझ में आया कि ये पत्थर क्यों रखे जा रहे हैं और नमाज के बाद ये फेंके जाएंगे। तो अगर रखा है, सबको मालूम है, तो सबकी जानकारी में अपराध हुआ है, तो देश का कानून और देश की पुलिस जो उनके हिसाब से आता है वो कार्रवाई करेंगे। तो वैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस बन चुके हैं क्या? वो हर जिस मर्जी के घर पे बिल्डोजर चलवा देते हैं, मनमानी कर रहे हैं वो। तो ओवैसी जी को ये देश खालिस्तान या पाकिस्तान नज़र आता है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो देश के सांसद हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद जब बाहर आते हैं तो बोलते हैं मेरे गले में तलवार भी रख दो तो भी मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। अरे तुम सांसद हो इस देश के, वंदे मातरम तो तुमको बोलना ही पड़ेगा। और अगर वंदे मातरम नहीं बोलना है तो इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाइए ना। बंटवारा हुआ था, काहे को रुके यहाँ? और वो तो औरंगजेब की नमाज मज़ार पे भी जा के चादर चढ़ा के आते हैं। तो और औरंगजेब के वंशज हैं क्या वो? औरंगजेब इस देश के लिए भगवान है या शैतान है, ये फैसला ओवैसी को करना है। औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण करके लूटा, वो एक लुटेरा है। और उस लुटेरे की अगर कोई पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, तो भाई उनका वंशज होगा, परिवार वालों का रह गया। ये तो औरंगजेब को महान बताते हैं वैसे भी। और कुछ मौलाना, आप देश का इतिहास पढ़िए। औरंगजेब मुगल कौन है? वो एक लुटेरे थे। भारत पर आक्रमण करके हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उन्होंने सोने की चिड़िया को लूटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ तरह तरह के मतलब हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाया। अब ओवैसी जी अगर अपना पूरा इतिहास देखने जाएंगे ना तो आगे पता चलेगा कि वो भी किसी हिंदू की ही पैदाइश है, क्योंकि देश में तो मुसलमान था ही नहीं, मुगलों के बाद आया। तो ये जो ओवैसी जी बोल रहे हैं और औरंगजेब को अपना भगवान मान रहे हैं, औरंगजेब एक लुटेरा था, इस देश का भगवान नहीं है, और उसने देश को लूटा है। और एक गलत है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। पहले कश्मीर तक ही पत्थरबाजी होती थी, सुना होगा आपने, पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी, सेना पुलिस पर ही पत्थरबाजी होती थी। अब हर स्टेट में, पूरे देश में पत्थरबाजी, क्या दिखाना चाहिए इसमें? देखिए ये पाकिस्तान का और विदेशी लोगों का षड्यंत्र है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र है, और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। आज देखिए नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो इतना सा देश है अलग किया हुआ, खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, वहाँ की जनता मर रही है भूख के मारे, और वो भारत में इंटरफेयर कर रहा है। अपनी औकात में रह के बात करना चाहिए हर आदमी को। जिस प्रकार ऐसे हर देश को, पाकिस्तान की भारत के सामने क्या औकात है? कुछ नहीं है, लेकिन वो भी इंटरफेयर कर रहा है। कश्मीर में पत्थरबाजी कौन करवाता है? पाकिस्तान करवाता है। उसके देश की जनता भूखों मर रही है, लेकिन वो कश्मीर में पत्थर मारने के पैसे देता है। तो ये विदेशी षड्यंत्र है, और यहाँ की जो है आईबी, यहाँ की सीआईडी, यहाँ की पुलिस जांच कर रही है, और जो लोग मिलेंगे ना जल्दी कार्रवाई होगी, और कुछ दिनों के बाद ये पत्थरबाजी बंद हो जाएगी।